एक वो जो इस टेंशन में बैठे कि अगली बार ऐसा ना हो हम स्टेज पे भी ना आ पाए। तो ये दोनों प्रकार की फीलिंग को कन्वेंशन पूरा करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कन्वेंशन देख रहे हैं कि हमें हमारे मार्च में कन्वेंशन है, मार्च में अप्रैल में कन्वेंशन हुई, अब हमारी अगली कन्वेंशन सितंबर में है, डेट फाइनल हो चुकी है, हॉल से कंफर्मेशन आना बाकी है, कल या परसों आपको अगली कन्वेंशन का डेट, टारगेट सब कुछ मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारी टीम हमारी सुनती नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती। टीम सबकी सुनती है, बस वो माहौल नहीं मिल पाता कि ये काम करना क्यों है, हमें मिलने क्या हुआ, हाँ या ना। तो जब कन्वेंशन में लोग आते हैं तो वो पूर्ति भी हो जाती है, लोगों को विजन दिख जाता है, आपके लोग बड़ा विजन देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत से डाउनलाइन अपने अपलाइन का चेहरा देख देख के बोर हो चुका है। क्या? बहुत से अपलाइन, बहुत से डाउनलाइन सेम ही आदमी का सुबह शाम चेहरा देखते वो बोर हो चुका है। जब कन्वेंशन में आते हैं तो अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्यों के लोगों को देखने का मौका मिलता है। एक अलग प्रकार का विश्वास लोगों में जगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कन्वेंशन वो भी पूरा कर देता है। जिंदगी में कोई भी सपना पूरा करना हो, सिर्फ सपना देखने से काम नहीं होता, सपने को आपको टारगेट में बदलना पड़ता है। और टारगेट में बदलने के लिए आपको डेट उस पर डालनी पड़ती है कि इस डेट को, इस महीने में मैं इस तारीख को ये अचीव करूंगी या अचीव करूंगा, वो डेट डालनी पड़ती है। तो कन्वेंशन आपकी उस कमी को भी पूरा करता है। क्यों? वो कन्वेंशन बता चुके हैं कि 4 महीने के अंदर, 4 महीने बाद सितंबर में कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन ने क्या करा, आपको जिंदगी में कुछ पाने का टारगेट भी दे दिया, हाँ या ना। तो जब कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ता है, किस पर चढ़ता है? पहाड़ पे। तो मान लीजिए पहाड़ है 1000 फीट का, कितने फीट का? 1000 फीट का। तो आप मुझे बताइए, क्या सीधा पहाड़ पर चढ़ जाता है वो 1000 फीट? ऐसा होता है क्या? कभी भी ऐसा नहीं होता। वो 1000 फीट चढ़ने के बाद क्या सोचता है, क्या मैं पहले 100 फीट चढ़ूंगा, 300 फीट चढ़ूंगा, वहां बेस कैंप बनाऊंगा, वहां रात बिता लूंगा, है ना। फिर मैं अगला टारगेट कौन सा बनाऊंगा? 300 फीट वाला, वहां आराम करूंगा। फिर अगला मैं 300 बनाऊंगा। तो अपने बड़े टारगेट को वो टुकड़ों में बांट देता है। क्या बोलते हो? और एक एक को वो अचीव करता है, उसको अचीव कर लेता है। तो मान लीजिए किसी का टारगेट 1 लाख रुपए का है, उसने कसम खा ली कि अगली बार मैं जब गोल्ड बन के आऊंगा तो 50,000 रुपए इनकम करके आऊंगा 4 महीने के अंदर। और ऐसे 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते अगर 3 कन्वेंशन में वो स्टेज पे आ गया तो कंफर्म वो 1 लाख कमा लेगा, हाँ या ना, मुझे बताइए। तो कन्वेंशन ने क्या करा? उसके टारगेट को जल्दी अचीव करवाया। जो भी आदमी कसम खा ले कि जब भी कन्वेंशन होगी मैं हर बार टॉप 2 में आऊंगा, कसम ऊपर वाले की, आने वाली 3 कन्वेंशन में वो अपने आप को टॉप पे पाएगा, देख लेना। तो कन्वेंशन आपकी ये पूर्ति भी कर देता है, सबसे जरूरी चीज। और लास्ट, नोट द लिस्ट, जब आप कुछ अचीव करके वहां आते हैं, क्या, जब आप फील्ड पे मेहनत करके आते हैं, अचीव करके कुछ आते हैं और आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, जो बातें आपके दिल से निकलती है ना, वो फॉर्मेलिटी नहीं होती है। एक होती है फॉर्मेलिटी, किया कुछ नहीं, स्टेज मिल गया। एक होता है जेन्युइन टॉक, जिसने मेहनत करी उसको मिला। तो दिल से जो वो बात करता है ना, दिल से बताता है अपने बारे में, और दिल से लोगों के अंदर वो बातों को अपनी शेयर करता है, अपनी मेहनत को शेयर करता है, तो वो बात, दिल की बात दिल तक जाती है। क्योंकि वो आदमी 4 महीने तब के वहां पहुंचा। और ना जाने आप में से कितने सारे अचीवर जो अगली बार स्टेज पे आते हैं, ना जाने हजारों लोगों को वो आगे जिंदा रहने में, मेहनत करने में, अचीव करने में उनकी मदद कर देते हैं। हजारों लोगों की मदद कर देते हो आप। कोई भी ब्रॉन्ज, कोई भी सिल्वर, कोई भी महिला, कोई भी लेडीज, कोई भी यूथ कभी भी उस आदमी से मोटिवेट नहीं होता जिसको वो अपनी तरह नहीं मानता। बहुत सारी महिलाएं आई,
तो वो हेमलता मैम से इंस्पायर हो गई, महिला मुझसे को इंस्पायर होगी। बहुत सारे यूथ आए तो वो सल्ला मैम से इंस्पायर हो गए, बहुत सारी गर्ल्स आई तो मीनाक्षी मैम से इंस्पायर हो गई, कोई हाउसवाइफ आया तो हाउसवाइफ से इंस्पायर हो गई, कोई जॉब करने वाला आया तो जॉब करने, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को, अपने टाइप के लोगों को वहां सुनने का मौका मिलता है। और सिर्फ सुनने का मौका नहीं मिलता है, एक सक्सेसफुल इंसान को सुनने का मौका मिलता है। तो वो लोग जो बहाने बना रहे होते हैं, किसी भी प्रकार के बहाने जो वो बना रहे होते हैं काम को लेकर, वो अपने आप से सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार जब सेम कंडीशन में ये आदमी, ये लड़की मेहनत करके स्टेज पे आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, हाँ या ना। तो ना जाने कितने सारे लोगों को वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा, खुद से उन्होंने बातचीत करी होगी वहां पर। और तभी अभी राहुल जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी। राहुल जी ने कहा मैं घरों में जाता हूं जॉब करने के बाद, इसको करने के लिए ये तभी मुमकिन, ऐसा काम तभी मुमकिन है जब राहुल जी के दिल पे बात लगी है। और जब दिल पे बात लगती है ना आदमी के, तो आदमी वो भी कर जाता है। बिहार में एक आदमी जीताराम मांझी, सुना होगा आपने, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी पहाड़ पर चढ़ने की वजह से। उस आदमी ने पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया 22 सालों में। क्या बोलते हो आप, छैनी हथौड़े से। जिसके दिल पे बात लग गई वो आदमी पहाड़ भी तोड़ देता। सोच के देखिए। तो अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है तो आपको कन्वेंशन के स्टेज को अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। और कन्वेंशन के स्टेज को कैसे अचीव करना है, मैं एक फॉर्मूला आपको बताने के लिए आया हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? डायमंड है, स्टार है, कोई ब्रॉन्ज है? क्योंकि देखिए बड़े सिंपल है। अब जो सबीना जी है, सबीना जी ब्रॉन्ज सिल्वर एक्टर में ये गई थी। किस पे गई थी? सिल्वर एक्टर पे गई थी, टॉप 2 के अंदर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता, सबीना जी का लेवल गोल्ड एक्टर है। क्या लेवल है इनका? गोल्ड एक्टर। अगली बार सबीना जी गोल्ड एक्टर पे नहीं जाए, सिल्वर एक्टर पे नहीं जाएगी, गोल्ड एक्टर पे जाएगी। तो सिल्वर एक्टर के दोनों ओहदे खाली है। स्वाश्री मैम का लेवल, स्वाश्री मैम टॉप 2 ब्रॉन्ज में गई थी। किसमें? ब्रॉन्ज में। लेकिन स्वाश्री मैम का लेवल सिल्वर है। अक्टूबर में जिसका जो लेवल था उसके हिसाब से स्वाश्री मैम गई थी। अब जो स्वाश्री मैम है वो ब्रॉन्ज में नहीं जाएगी, वो सिल्वर एक्टर में कॉम्पीट करेगी। यानी कि ब्रॉन्ज के दोनों ओहदे खाली हैं। जो लोग गोल्ड में गए थे वो गोल्ड नहीं है सर, वो दोनों स्टार हो चुके हैं। अब गोल्ड का दोनों खाली है। यानी कि आप सोच के चलिए कि अगर आपने स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ काम किया तो शायद अगली बार आप डेफिनेटली स्टेज पे आने वाले। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोई भी लेवल मे मंथ में मेंटेन करेंगे, चाहे गोल्ड करे, स्टार करे, सिल्वर करे, ब्रॉन्ज करे, कोई भी लेवल मेंटेन करेंगे, तो वही आपका बेस मंथ माना जाएगा। उसी के हिसाब से आपको टॉप 2 में अचीव करवाया जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? अब इसके क्या काम करने? 3 काम सबसे पहले करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग आने वाली है, क्लोजिंग पे अपना लेवल अचीव कीजिए। 3 काम सबसे पहले करने। सबसे पहले अपने एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, जिसको आप अपना सीनियर मानते हैं, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, जिस एक आदमी दुनिया में ऐसा रखो जिसकी बात के आगे आप अपनी बात भी ना काट सको। एक आदमी जरूर होना चाहिए दुनिया में। जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे लवारिस होते हैं। क्या होते हैं? लवारिस। और लवारिस बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नहीं होता कभी, वो आपको भीख मांगते हुए मिलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज बिजनेस में भी खुद कुछ लोग ऐसे होते हैं लवारिस के साथ घूम रहे रहते। किसी एक को जरूर ऐसा मानो जिसकी बात आप काट ना सको बस, ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सको। तो जिसको भी आप अपनी टीम में ऐसा मानते हो, कोई भी हो सकता है वो आपके नेटवर्क में, आप उसको कॉल लगाओ
कि सर मुझे आपसे मिलना है, पहला काम। दूसरा काम सबसे उससे पूछो सर कि मैं कौन सी कैटेगरी में, कितने का चेक, और क्या करके मैं उस कैटेगरी में टॉप 2 में आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, उससे पूछो। सर मुझे 4 महीने की ना पूरी प्लानिंग दो सर। प्लानिंग सिर्फ काम की या पीवी की ना हो, प्लानिंग इस बात की भी हो कि सर 1 हफ्ते का टारगेट लेते हैं और सुबह इतने बजे मैं निकलूंगी, इतने बजे मैं आऊंगा, इतने बजे मैं निकलूंगा। डेली बेसिस पे टैली करेंगे कि हमने आज क्या किया और 1 हफ्ते में हमने क्या अचीव किया। हाँ या नहीं? एक आदमी को पकड़ो बस, 10 को नहीं, 1 को। सर मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूं, जो आप बोलोगे सर मैं करने को तैयार हूं। आप बस मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है, मुझे टॉप 2 में कैसे आना है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, आप जो प्लानिंग बनाओ उसको अपने कमरे में लगा दो, एक दीवार पर लगा दो आप। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? वो 4 महीने की प्लानिंग को दीवार पर लगा दो और डेली सुबह और शाम उस प्लानिंग को देखो। और एक आज ही एक 50 रुपए का रजिस्टर लेके आओ, उसमें लिखो 1 में आज मैंने क्या किया, आज किससे मैं मिला, कितना पीवी आया, किसकी मैंने मीटिंग करी। एक एक दिन का डाटा अपने पास रखो। 120 दिन है आपके पास। 120 दिनों में 3 मेजर टारगेट हैं, जिसका सेल्फ पीवी हर महीने 300 होगा, जिसका 5000 होगा सेल्फ पीवी। उनको आपको पता है क्या मिलेगा। और जो अपना लेवल क्वालिफाई करेंगे, चाहे ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जो भी इंसान अपनी हाईएस्ट इनकम करेंगे उनको स्टेज मिलेगा। और जो हाईएस्ट में भी टॉप 2 हाईएस्ट करेंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा, आप सबको पता है। तो कोई भी गोल, कोई भी टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब उसकी आप प्रॉपर प्लानिंग करो। क्या करो? प्रॉपर प्लान। और एक अपलाइन ऐसा रखो जिसको आपको डेली बेसिस में सुबह एक बार और शाम को एक बार बात करनी कि सर मैं आज निकल रहा हूं, सर शाम को कॉल करता हूं, बताता हूं मैंने शाम तक क्या किया। क्या बोलते हो आप? मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा मैं नौकरी करके आता हूं। आप ये मान लो मुझे 4 महीना नौकरी करनी है। क्या करनी है? नौकरी। जॉब में क्या होता है, सुबह बॉस को इन्फॉर्म करते हैं, करते नहीं करते? वहां पे मेरी अटेंडेंस लगती है, लगती नहीं लगती? शाम को बॉस को इन्फॉर्म करते, करते नहीं करते? पूरे दिन क्या किया उसकी रिपोर्ट देते, देते नहीं? तो मुझे बताइए। आप मान लीजिए मैं 4 महीना मुझे नौकरी करनी है वेस्टीज की, बस। थोड़ी तकलीफ होगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, दुख होगा, अरे मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या करूं, मन में बहुत बारी आएगा। लेकिन एक काम जरूर कर लेना, जब भी ऐसी बातें आए तो कन्वेंशन का स्टेज याद कर लेना। जो लोग मोटिवेट होते कुछ पाने से, वो अपने आप को स्टेज पे महसूस कर लेना। मैं स्टेज पे जा रही हूँ, लोग मेरे तालियां बजा रहे हैं, आया ना? लेकिन जो लोग डर से मोटिवेट होते हैं, किससे? डर से, वो कन्वेंशन में अपने आप को आंखें बंद करके ताली बजाते हुए सुन लेना बस। ये मैं तो जा ही नहीं रही, ये मैं तो जा ही नहीं रहा, और मैं नहीं जाऊंगा तो क्या लोग सोचेंगे। जो टीम में लाने की सोच रही वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, हाँ या ना? क्योंकि तुम किसी को अपलाइन मारते हो तो वो भी आपको कोई ना कोई आपको अपलाइन मानता है। क्या बोलते हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई आए ना आए टॉप 2 तो पक्का बनेंगे। क्या? ये बात तो पक्की है, आप आओ ना आओ, मैं आऊं ना आऊं, टॉप 2 तो पक्का बनेंगे। आप करो ना करो, 1000 पीवी तो लोग करेंगे ही। आप आओ ना आओ, कन्वेंशन तो होनी ही होनी है। अब यहां पे सवाल तो अपने वजूद का है। क्या बोलते हो आप? मैं गलत तो नहीं कह रहा ये बात? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये मीटिंग जो मैंने आज रखी है वो इसलिए रखी है कि 2 दिन के बाद शिवम गोस्वामी सर कन्वेंशन की डेट प्लस टारगेट को अनाउंस कर देंगे। सबसे पहला गोल मुझे ये लेना है कि मुझे सेल्फ पीवी टारगेट अचीव करना है। क्या करना है?
सेल पीवी, एटलीस्ट मुझे उस पर तो आना है। अच्छा, किसने 1000 पीवी किया था, उसको गिफ्ट अच्छा लगा? अच्छा लगा गिफ्ट आपको? पक्का लगा होगा। तो पहले तो गोल ये लेना कि मुझे सेल पीवी 1000 ही करना। दूसरा, ब्रॉन्ज सेक्टर पे मैं अपनी हाईएस्ट इनकम कितनी बना सकती हूँ? सुहासिनी मैम 3600 3500 4000 पीवी करती है एवरेज में ब्रॉन्ज सेक्टर पे, 4000 पीवी। तो आप ये लोग चल लो कि 2600 करोगे तो आप क्वालिफाई होंगे। आपको 1000-1500 पीवी ज्यादा ही करना अगर आपको टॉप 2 में आना है तो। ये बात सोच के चल लेना। 2600 का मतलब है सिर्फ स्टेज पे आके बोलना। अगर टॉप 2 में आना है तो आपको एवरेज से, नॉर्मल से ज्यादा काम करना है। बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ लेना, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। कोई सिल्वर है वो 2100 कर रहा है, 2100 काम में चलेगा भाई, ज्यादा पीवी करिए अगर टॉप 2 में आना है तो। कोई गोल्ड है तो सोचा मैं नॉर्मल गोल्ड कर लूं, भैया नॉर्मल गोल्ड करोगे तो आप एवरेज रह जाओगे, आपको ज्यादा और बड़ा गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी से उसकी प्लानिंग लेके चलिए कि वीकली वीकली मुझे क्या करना है, मुझे अपलाइन को रिपोर्ट करना है, मुझे डेली बेसिस पे कॉल करना है, इतने बजे मुझे फील्ड के लिए निकलना है, इतने लोगों से मुझे बात करनी है, इन लोगों का मुझे सामान पहुंचा के आना है, इन लोगों को मुझे कॉल करनी है, इनका मुझे रिव्यू लेना है, इनकी मुझे मीटिंग करनी है, इसका मुझे फास्ट ट्रैक करवाना है। ये एक एक हफ्ते का प्लानिंग डेली बेसिस पे करके चलिए। और जब आप कन्वेंशन में आओगे और कुछ अचीव करके आओगे और स्टेज पे आओगे तो बात स्टेज से बड़ी जानते हो क्या? जब स्टेज पे आओगे तो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है स्टेज पे आने के लिए जो मेहनत आप करोगे ना और जो इंसान आप बन जाओगे वो आपको कामयाब कर देगा, है ना? स्टेज पे आने के लिए जो इंसान आप बन जाओगे ना, स्टेज पे आने के लिए मेहनत करने के लिए जो इंसान आप बन जाओगे वो इंसान एक कामयाब इंसान बन जाओगे। क्या बोलते हैं आप? मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बेकरार हैं आप लोगों की कहानियों को सुनने के लिए। पूरे इंडिया में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का सपोर्ट की जरूरत है, आप मुझे सीनियर्स को बताइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्टेज पे ना शिवम गोस्वामी पहुंचाएगा, ना तरुण कनौजिया जी पहुंचा सकते हैं, कोई नहीं पहुंचा सकता अगर आपका रजामंदी ना हो तो। इस दुनिया में कोई जबरदस्ती आपको रोटी नहीं खिला सकता अगर आपको भूख नहीं है। तो इस बिजनेस में, कन्वेंशन के अंदर आप तभी कामयाब होंगे जब आप खुद से वादा कर लोगे कि मुझे तो आना है, मुझे तो अचीव करना है। तो राहुल जी ने खुद से वादा किया है, मीनाक्षी मैम ने, स्वाति मैम ने, सबीना जी ने, चांद मोहम्मद जी ने, दीपक यादव जी ने, परवीन सिन्हा जी ने, इन सब ने खुद से वादा किया था कि हमें आना है, तो वो आए। अब सवाल ये है, अब आपकी बारी है दोस्तों। मैं तैयार हूं अपना 1000 पीवी करने के लिए, मुझे भी चादर चाहिए, है ना? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, मैं तैयार हूं इस बात को देखने के लिए कि आप में से कितने लोग अचीव करके आते हैं। और इस बात में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंपटीशन बहुत कैड़ा है। कंपटीशन उनका नहीं है जिन्होंने अचीव करा है, जिन्होंने नहीं करा उनमें आंख ज्यादा है। एक डॉमिनल मुझे कहा था, मुझे आज भी याद है, वो मीटिंग में आया, उसकी शक्ल देख ली मैंने अभी। वो कहा था सर, वो शिवम सर भूल तो नहीं गए कैश प्राइस देना कहीं? तो वो आके मुझसे पूछता है कि सर शिवम सर कैश प्राइस देंगे जो अनाउंस हुआ था? तो मैंने कहा शिवम सर तो कैश प्राइस देंगे, लिफाफे तो मैं बनाऊंगा। तो मैंने उसको सारे पैसों का लिफाफा दिखाया और जब कैश प्राइस बटे तो उसने कहा भैया सर अगली बार मैं भी आऊंगा, आया था। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका प्रमोशन अच्छा रहा, काम अच्छा रहा, तो कैश प्राइस का अमाउंट अगर सही रहा तो चीजें बेहतर हो सकती है इस बार। और ये सेकंड 2.0 कन्वेंशन हमारी 2.0, और जो 3.0 कन्वेंशन होगी सजीव सर, मैं आपको बता देता हूं, वो हम ताल कटोरा स्टेडियम में करेंगे सर। और उस कन्वेंशन में जो पॉसिबल हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उस कन्वेंशन में हम लक्की ड्रॉ में स्कूटी देंगे सर।
1 लाख रुपए की स्कूटी हम देंगे एक्टिवा की, ये कंफर्म है। और जो स्कूटी लेने आएगा वो डांस करता हुआ आएगा। 100% स्कूटी देंगे। अगली कन्वेंशन में जो भी अभी हम कर रहे हैं सितंबर में, जो फरवरी मार्च में करेंगे उसमें स्कूटी देंगे। अब तुम खुद लेके जाओ चला के, हाँ या ना। और इसमें तो टीवी पक्का है, ये तो पक्का समझ लो आप। तो आप मुझे बताइए कैसा एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर इस चीज को लेकर? बढ़िया है। तो आप कर लोगे नहीं करोगे पहले तो ये बताइए। अब 3 काम कर लोगे। तत्काल अपलाइन को कॉल करो, कहा हो सरा मुझे आपसे मिलना है। अच्छा, कॉल वही करना जो सीरियस हो, जिसको आना है। जो सीरियस नहीं है उनके लिए बातें नहीं है। जो सीरियस है वो जरूर कॉल करे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सारे सीरियस हो, क्योंकि सारे 800 लोग मीटिंग में आए थे, 250 आदमी इस मीटिंग में आया, मतलब 250 आदमी से तो ऊपर आया कोई आदमी। तो आप 200 के 80 लोग कॉल करना अपने अपलाइन को। आज ही कॉल करो, मैं तो कहता हूँ आज ही पकड़ लो अपने अपलाइन को कि सर मुझे नहीं पता, आप बताओ कैसे आऊंगा मैं और मुझे कैसे आना है। और कन्वेंशन के पास 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे। इस बार जो कन्वेंशन हम कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें लंच भी इंक्लूड होगा। क्या होगा? लंच भी। कैसा लगा आपको? अब लंच लेने की आपको टेंशन नहीं है, लंच भी इंक्लूड होगा उसके अंदर। और बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है। सबसे पहले अपना पास कंफर्म कर लेना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार ऐसी नौबत आ सकती है, क्योंकि हॉल पूरा पैक हो चुका था। इस बार ऐसी नौबत आ सकती है कि आपको टिकट्स ना मिले। ये बात आप समझ लीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लोजिंग को बेस्ट कीजिए। 1000 टीवी मैं कैसे करूंगा, कैसे अपना परमानेंट लेवल में अचीव करूंगा, और कैसे लगातार 4 महीने मैं अपनी हाईएस्ट इनकम करूंगा, इस पे ध्यान लगा लीजिए। नौकरी की तरह व्यवस्थित कर लीजिए। कसम ऊपर वाली की, जो खुशी आपको उस टाइम मिलेगी ना, वो सब आपके दर्द भुला देगी। क्या बोलते हो? किसी बंदे ने कहा कि अगर आपको डाउनलाइन को एक्टिव करना है, आपको डाउनलाइन को मोटिवेट करना है, तो कभी भी उसको काम करने के लिए मत बोलो। क्या बोला उसने? कभी भी काम करने के लिए मत बोलो, खुद काम करो और वो तुम्हें देख के मोटिवेट हो। क्या बोलते हो? आपको डाउनलाइन का 25,000 का चेक करवाना है, कभी उसका 25,000 के चेक के लिए मत बोलो, खुद का चेक 25 कर लो, उसमें अपने आप ही मोटिवेशन आ जाए। आपको डाउनलाइन को ब्रोंज बनाना है, सिल्वर बनाना है, मत बोलो उसको बनने के लिए, खुद को सिल्वर ब्रोंज बना के दिखा दो। इससे बड़ी मदद डाउनलाइन की कभी नहीं हो सकती। आपको डाउनलाइन का 1 लाख का चेक करना, कभी मत बोलो अरे खुद का चेक 1 लाख का करके दिखा दो। इससे बड़ा मोटिवेशन और इससे बड़ी मदद उसकी कोई नहीं हो सकती। तो आप चाहते हो कि आपकी टीम ग्रो करे, आपका नेटवर्क ग्रो करे, अपने आप को एग्जाम्पल बनाओ सर, अपने आप को फील्ड में उतारो, बोलो मत किसी को, अपने आप को वो आदमी बन के दिखाओ जैसा आप अपने डाउनलाइन में चाहते हो। अपना वो चेक करके दिखाओ जो डाउनलाइन को आप बोलते हो, फिर देखो उसमें अपने आप ही आपको देख के विश्वास पैदा हो जाएगा। मैंने लोगों को लाख रुपए कमाने के लिए कभी नहीं कहा, सबसे पहले मैंने खुद लाख रुपए कमाया, फिर मैंने लोगों को कहा कि ऐसे कमाते हैं तुम भी कमा के दो। मैंने कभी किसी को नहीं बोला 2 लाख कमाओ, पहले मैंने खुद 2 लाख कमा के दिखाया, फिर मैंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सक्सेसफुल होना आपके डाउनलाइन के लिए वरदान है। इससे बड़ी मदद कुछ नहीं हो सकती आपके डाउनलाइन की, क्योंकि 24 घंटे वो आपको अपने साथ देखता है, 24 घंटे देखता है वो आपको अपने साथ। और अपने साथ रहते रहते अगर आप अपने चेक को हाईएस्ट कर लेते हो, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा इंस्पायर आपके चेक से कौन होगा? वो होगा या दूसरा आदमी होगा? वो कौन बताओ? वही तो होगा जो आपके करीब रहता है। क्या बोलते हो आप? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में अगर आपने अपने चेक बढ़ाने की आदत डाल दी, आपने अपने डाउनलाइन को कम बोला और करके दिखाकर कॉपी करवाने की आदत डाल दी,
बोला कम, करके ज्यादा दिखाया। अगर इस बात की आदत आपने डाल दी तो खेल बदल जाएगा। मेरा बेटा है, मैं उसको बोलता हूँ कि देवू ताली बजा, वो नहीं बजाता। लेकिन जैसे मैं उसके आगे ऐसे ऐसे करता हूँ, देवू ऐसे करो, वो ताली बजाता है। मैं समझ नहीं पाया कि भगवान ने ये क्या तरीका है उसको सीखने का बना दिया भाई। यानी कि मुझे एक बात बिजनेस में समझ में आ गई कि हमारे बिजनेस में किसी डाउनलोड को बोलो ताली बजा, वो नहीं बजाएगा। लेकिन उसके आगे ताली बजाओ, क्या होगा? वो ताली बजाएगा। तो दुनिया में सबसे बुरा तरीका है बोल के सिखाना, सबसे अच्छा तरीका है करके सिखाना। सबसे बढ़िया तरीका है 4 महीने किसी को ज्ञान मत दो, ऐसे बन जा वैसे बन जा, खुद वैसा बन जाओ, खेल बदल जाएगा। क्या बोलते हो आप? मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो किसी भी डाउनलाइन को आपको मोटिवेट करना, बस दो काम कर दो उसके साथ। एक तो अपने आप को बदल के दिखा दो, अपने आप को एग्जाम्पल बना के दिखा दो। जो आप उससे करवाना चाहते हो आप खुद करना शुरू कर दो। और दूसरा सबसे बड़ा काम, उसको कन्वेंशन तक पहुंचा दो, उसको वो माहौल दे दो, वो एनवायरनमेंट उसको दे दो। आपकी शक्ल को छोड़ के वो 10-20 शक्लें और देख ले कि हाँ मेरा प्लान को छोड़ के ये लोग भी हैं जो कामयाब हुए, सिर्फ मेरा प्लान पूरा वेस्टेज नहीं है। हाँ या ना? जब ये दोनों माहौल आपकी टीम को मिलते हैं, खेल बदलना शुरू हो जाता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज से 2 दिन के बाद कन्वेंशन के टारगेट्स आ जाएंगे, पासिस आपके डायमंड सप्लाइन को मिल जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ अचीवर बने, अपने डाउनलाइंस को भी अचीवर बना के लेकर आए। क्या बोलते हो? हम लोग तंग हो जाए गिफ्ट बात बात के, इतने अचीवर इस बार आने चाहिए। क्या बोलते हो? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप में से सब लोग अपनी वाली पे आ जाए तो स्कूटी तो पक्का किसी एक को मिल ही जाएगी अगली बार। हाँ या ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लोजिंग को, मीटिंग को ही समाप्त करते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस मीटिंग में आए। अप्रैल मंथ की बेस्ट क्लोजिंग कीजिए, अपने लेवल्स को अचीव कीजिए।